एक आदमी हजरत मोहम्मद साहब के पास गया। वो बहुत परेशान था। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। उसकी बुरी आदतें थीं। वो जानता था कि उसकी आदतें न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचा रही थीं। वो एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में सुकून और शांति हो। उसने सोचा कि अगर वो अपनी आदतें बदल ले तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उस आदमी ने हजरत मोहम्मद साहब से रहनुमाई मांगी। उसने अपनी सारी परेशानियां और चिंताएं उनके सामने रख दी। वो जानता था कि हजरत मोहम्मद साहब के पास उसकी समस्याओं का हल हो सकता है। उसने पूछा कि वो अपनी बुरी आदतें कैसे छोड़ सकता है। उसने कहा कि वो बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। उसे एक मजबूत मार्गदर्शन की जरूरत थी। वो अल्लाह को खुश करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। उसने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वो अल्लाह की राह पर चल सके। उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानना चाहता था कि कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सके। हजरत मोहम्मद साहब ने उसे ध्यान से सुना और उसे सही मार्गदर्शन देने का वादा किया। हजरत मोहम्मद साहब ने उस आदमी की बात सुनी। उन्होंने उसकी परेशानी समझी। वो प्यार से मुस्कुराए। फिर उन्होंने उस आदमी को एक आसान सी सलाह दी। सच बोलो, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा। उन्होंने उस आदमी से कहा कि हमेशा सच बोले। उन्होंने कहा कि इससे उसे हर तरह से मदद मिलेगी। वो आदमी हैरान हुआ। उसे लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसे हजरत मोहम्मद साहब पर भरोसा था। उसने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगा। वो आदमी हजरत मोहम्मद साहब के पास से चला गया। वो हर हालत में सच बोलने लगा। कई बार उसे मुश्किल हुई, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। चौथा भाग, सच्चाई की ताकत। सच्चाई की ताकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। कुछ कमाल की बात हुई। जब एक व्यक्ति ने सच्चाई को अपनाया तो उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि आंतरिक भी थे। जब वो आदमी सच बोलता था तो उसे अंदर से अच्छा लगता था। उसकी आत्मा में एक नई शांति और संतोष का अनुभव होता था। यह शांति उसे हर दिन प्रेरित करती थी। अब उसे बुरे काम करने का मन नहीं करता था। उसने अपने जीवन में बुरी आदतों और प्रलोभनों से दूर रहना शुरू कर दिया। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन सच्चाई ने उसे मार्गदर्शन दिया। सच उसकी ढाल बन गया। सच्चाई ने उसे हर बुराई से बचाया और उसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाया। ये ढाल उसे हर मुश्किल समय में सहारा देती थी। सच बोलने से वो बदल गया। उसकी सोच, उसके विचार और उसके कार्य सभी में एक सकारात्मक बदलाव आया। यह बदलाव उसके जीवन को एक नई दिशा में ले गया। वो एक अच्छा मुसलमान बन गया। उसने इस्लाम के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और एक सच्चे मुसलमान की तरह जीने लगा। उसकी इबादत में एक नई गहराई आई। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। उसने उन सभी चीजों को त्याग दिया जो उसे सच्चाई से दूर ले जाती थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया जीवन। उसे सुकून और खुशी मिली। सच्चाई ने उसे एक नई शांति और खुशी दी। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। सच्चाई ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पांचवां भाग, ईमानदारी की जिंदगी। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल खुद के प्रति सच्चा बनाता है, बल्कि समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हजरत मोहम्मद साहब की सलाह बहुत असरदार थी। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को सच बोलने और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। सच बोलने से उस आदमी की जिंदगी बदल गई। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। यह हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। ईमानदारी से जीने का मतलब है कि हम अपने हर काम में सच्चाई और पारदर्शिता को अपनाएं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। सच हमें अल्लाह के करीब लाता है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। यह हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम सब हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वे भी ईमानदारी के महत्व को समझ सकें। ये हमें गलत कामों से बचाता है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने आप को गलतियों और पापों से दूर रखते हैं।
यह हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें मजबूत और ईमानदार बनाता है। ईमानदारी से जीने का मतलब है कि हम अपने हर काम में सच्चाई और पारदर्शिता को अपनाएं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है। जब हम सच बोलते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो हम अपने परिवार और समाज में शांति और सद्भावना का अनुभव करते हैं। यह हमें एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है।